या अल्लाह, इल लिल ला मोहम्मदो रसूल अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, तो छोड़ के हम मदीना न जाएं कहीं। यूँ तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और मदीने में जन्नत मौजूद है। का मतलब होता है इसका, इस्लाम जानने वाले आपको बता देंगे कि जन्नत क्या, मदीना क्या, मोहम्मद क्या, आँखें क्या। या गूगल सर्च पे सर्च करके पता करना, या मुझे लगता है इतना तो हर हिंदुस्तानी जानता है, क्योंकि भारत सरकार का जुबान तो उर्दूवाइज्ड है। अधिकतर लफ्ज भारत सरकार के उर्दू भाषा में हैं। इसीलिए अगर मैं आपसे संपर्क करना चाहा जब भी आज लाइव वीडियो में आपके बीच में है। समस्या का अंत हुआ नहीं, और हो सकता है कि सबूत अपने को मिल जाए इस लाइव वीडियो में ही। इंटरप्शन, लैपटॉप का हैंग होना, पावर का कट हो जाना, क्योंकि जो सुविधाएं हैं हमारे पास वो मध्यम वर्गीय परिवार की है। लैपटॉप में तो बैटरी मिलेगा, लैपटॉप चलता रहेगा, पर नेट का कनेक्शन चला जाएगा। क्यों? वाईफाई नहीं चलता ना बिना पावर सप्लाई के, और हमारा घर में इन्वर्टर है नहीं। जनरेटर है नहीं, वो डोंगल है नहीं जो 2 4 5 घंटा पावर कट होने के बाद बैकअप रखता हो। इनबिल्ट लिथियम, तो बहुत सी समस्याएं हैं, जिससे साबित हो जाएगा आपके बीच में।
कि वो इंटरप्ट अभी भी कर सकता है। वो कहता है आज 1 अगस्त 2024 है और 14वां दिन शायद 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। आप लोगों को वो इस्लाम का देह याद है? इसरो का वैज्ञानिक थे वो, रहे वो। और उनके कार्यों को देखे कि भारत सरकार ने उन्हें जो इज्जत बख्शनी चाहिए बख्शा, वो था राष्ट्रपति के पद पे उनको आसीन करके देश का प्रथम नागरिक 5 साल के लिए घोषित करना। भाजपा की सरकार थी, बीजेपी, जो संघ से निकला हुआ है और संघ से इतर चलता है। वो मोहन भागवत नहीं हमारे। उन लोगों ने 1980 में एक राजनीतिक पार्टी फॉर्म करवाया अपनों के बीच से, जिन पे किसी प्रकार का संघ का हिसाब किताब नहीं था। और जब तक संघ का हिसाब किताब नहीं था तो ये भाजपा में शामिल कैसे हुए? जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, सुषमा, कुछ तो अब नहीं है, जैसे प्रमोद महाजन, सुषमा, अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत सरकार से उन लोगों के नाम परमिशन मांगा और भारत सरकार ने दिया भी, क्योंकि संघ जो है वो बैन डेड संस्थान है भारत सरकार के अधीन जमीन पे। जैसे ISIS, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अल कायदा, IS, हमास, हूती विद्रोही, हूती, हिजबुल्लाह, ऐसे बहुत सारे संगठन है ना इस्लाम के, जो किसी भी कंट्री पे, किसी भी लैंड पे, आप एटलस पे है, ग्लोब पे है, बैंडेड है। ऐसे ही हमारा हिंदू में हिंदुस्तान सरकार ने संघ को RSS बोलते हैं, बजरंग दल बोलते हैं, भगवाधारी होते हैं ना ये लोग, को बैन कर रखा है। आप किसी प्रकार की गतिविधि में खुद को नहीं देखते। हाँ, आपको हमसे कुछ कहना है, हमसे दिक्कत है इंडियन आर्मी से, इंडियन पुलिस सर्विस से, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से, या यूं कहूँ सीधे इंडियन आर्म्ड फोर्स से, तो आप हमें इत्तला करें कि आप से हमें फलाना जगह दिक्कत है, आप से फलाना जगह हमें विचार नहीं मिल रहा है। एज आई एम इंडियन, टैक्स पेयर हम नहीं है, ऐसा नहीं, पर आप बैन दे दे है, संगठन बैंड है और आप संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप भी प्रतिबंधित है।
तो ये भाजपा ने उस व्यक्ति को जो मुसलमान था और ईश्वरों का वैज्ञानिक रहा को इज्जत बख्शने के लिए देश का राष्ट्रपति चुना, जिससे वो 5 साल तक भारतवर्ष की भूमि के प्रथम नागरिक भारत सरकार के इजाज़त से भारत सरकार के लिए बने मिले। क्योंकि हम आप कोई भी है, इंडियन है, हमें आधार कार्ड भारत सरकार ने जारी करके रखा है, तो हम भारत सरकार हैं। क्योंकि जब भारत सरकार को जरूरत पड़ेगा वो आपको उठा के ले जाएगा कि आपको फलाना जगह फलाना कार्य को संपादित करना है, आपको दिक्कत है, आपके माता पिता को दिक्कत है, आपके पूर्वजों को दिक्कत है, आपके पितर को दिक्कत है, तो आप हमें बताएं। हमने ये सोचा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म भी सरकार ने, मतलब भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने, कैबिनेट ने उनको देना चाहा कि आप बने रहें ये राष्ट्रपति के पद पे। तो उनका जवाब था कि मैं राष्ट्रपति के पद को इसलिए स्वीकार किया कि मैं इस बहाने आपके कार्यकलाप को समझ सकूं, देख सकूं। राष्ट्रपति के हैसियत से मैं क्या बोल सकता हूं, आपसे क्या डिमांड कर सकता हूं, ये मैं समझ रहा हूं, बनस्पत ईश्वरों के उस वैज्ञानिक के हैसियत से। पर 5 साल राष्ट्रपति के पद पे बने रहने के बाद मुझे ये लगा कि राष्ट्रपति के पद पे बने रहने से मेरा कुछ भी भला नहीं होना। मेरा मतलब भारत सरकार का, भारतीयों का और इसरो के उस वैज्ञानिक मात्र बने रहने से जाने मेरे जैसे कितने आम आदमी भारत के राष्ट्रपति होके प्रथम नागरिक भारत का सम्मान पा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पद पे रह के मैं ऐसे किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता जिससे मुझे ये मिले। इसलिए मेरी इच्छा है कि अगर आपको लगे, अगर मैं इस काबिल हूँ, तो मेरे को इस जिम्मेदारी से अलग करें और मैं वहीं इसरो के वैज्ञानिक के तौर पे खुद को रखना चाहेगा, वही मिसाइल मैन। उन्हीं का एक ख्वाब था, एक टारगेट था, एक प्रोजेक्ट था, मिशन 2020। What was what? That? What was what? Means what was that? क्या था वो? क्या? ये वो सारे हिंदुस्तानी भारतवासी जानते हैं जो ज़मीन के लिए सोचते हैं, अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं, आस पड़ोस के लिए सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड हैं, पुलिस में अच्छा पैठ है, उनके लिए पुलिस मैनुअल से उनको मिल रहे इज्जत के वास्ते तो वो सब जानते हैं।
क्या है मिशन 2020, और अपन लोग 2024 में प्रवेश कर रहे के गणतंत्र दिवस मना चुका। 2024 का 26 जनवरी अभी थोड़ा दिन ही पहले गुजरा है, और 14वां दिन 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंट डे ऑफ इंडिया। तो कहने का सेंस ये है कि क्या था उनका वो मिशन, क्यों वो रह गया अधूरा। एक गीत लिखा हुआ है, शायद ब्लैक स्ट्रीट बॉयज का क्या आता है उन लोगों ने, इनकम्प्लीट। क्यों रहा वो इनकम्प्लीट, क्यों हुआ वो इनकम्प्लीट, कैसे हो गया वो इनकम्प्लीट, समझना पड़ेगा। तो समझो, फिर सोचो और फिर बोलो। क्योंकि भारत सरकार ने तुम्हें कुछ अधिकार दे रखे हैं भारतीय होने के नाते। उसमें एक अधिकार है बोलने की आज़ादी, अब व्यक्ति की आज़ादी, उसका प्रयोग करो। प्रयोग जब करोगे ना, जब अंडरस्टैंड करोगे व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन अस, हमारा बीच में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों होने लगा ऐसा, कौन कौन से कारक तत्व हैं जिनका इस्तेमाल करके इसे रोका जाए। ये जब अंडरस्टैंड करोगे तो बोलने के लिए तुम्हें फोर्स मिलेगा, बल, और उसे सुना जाएगा। देखो कैसे अभी 2024 का जो केंद्र सरकार में पक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा के फैसले के लिए जो चुनाव हुआ का फैसला देखो। मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत का हिसाब है विपक्ष जो है हमारा वर्तमान का। इसी तरह के विपक्ष को तो 2/3 बहुमत वाला विपक्ष कहा जा सकता है। और पक्ष में वही है जो पिछला 5 साल चलाया है, उससे 5 साल चलाया है, लगातार 10 साल चला के यहाँ पहुँचा कि आज विपक्ष 2/3 बहुमत लेके बैठा हुआ है, और विपक्ष में ही है, पक्ष में नहीं बैठ पाया या नहीं बैठा, जो भी वजह हो। बैठ सकता था, शक्ति परीक्षण देख सकता था, नहीं देखा। ये भी सोचने वाला बात है। मुझे लगता है 10, 12 या 25 मतों का बस अंतर है पक्ष और विपक्ष में। कम न पड़े तो सोचो 60, 66 एंड 0, 10, 6 times turns it in 60, मैक्स 60 मत का अंतर मात्र है पक्ष और विपक्ष में। अब ऐसे में थोड़ा पीछे जाते हैं,
2020 में एक विधेयक पारित हुआ, कृषि कानून। ये कृषि कानून क्या है, मैंने क्या पारित किया है, क्योंकि उस समय पक्ष के पास था वो 2/3 बहुमत, विपक्ष चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता और ध्वनि मत से कोई भी विधेयक पारित कर लिया जाता और गया था। जब भी तो कृषि कानून 2020 से पास होके वापस निरस्त कर दिया गया अगले सत्र में, और वो था शीतकालीन सत्र। उसके बाद नहीं, देखो उस विधेयक को पारित करने के बाद भारत सरकार ने हिसाब दिया 80 करोड़ रुपया का, 80 करोड़। एक एक रुपया के लिए भूख से मरते हैं हम हिंदुस्तानी, और 80 करोड़ रुपया का उन लोगों ने हिसाब दिया था हमें कि कृषि कानून क्या है। ये प्रचार किया है हमने, हम हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उसके बाद उसका विरोध हुआ, राहुल गांधी भी बहुत जगह बोले, धरना हुआ, टोल टैक्स, ट्रेनें जला दी गई, पटरियां उखाड़ दी गई, और उसका हिसाब दिया भारत सरकार ने कि 2400 करोड़ रुपया सिर्फ रेलवे का नुकसान हुआ। ये जो कृषि कानून 2020 पारित हुआ रहा के विरोध में, अब विरोध हुआ इसका मतलब विपक्ष था, और राहुल गांधी का तो जहां तहां तस्वीर है। हमारा हिंदुस्तान के डेटाबेस में वो हो नहीं हो, विदेश में जाओ वहां मिलेगा, चाइना से मंगाओ पैसा तो वो देगा, हाँ, अमेरिका से बोलो वो देगा, रसिया से बोलो वो देगा, यूनाइटेड किंगडम से बोलो वो देगा कि हाँ राजीव गांधी फलाना 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 जगह पे इस विधेयक के खिलाफ भाषण दे रहे थे। उसके बाद 800 करोड़ रुपया का हिसाब दिया उन लोगों ने, भारत सरकार ने, कि टोल प्लाजा पे टोल टैक्स नहीं जमा किया। लोगों ने उस बीच उस विरोध प्रदर्शन में 800 करोड़ रुपए का नुकसान उधर हो गया। तो 2400 और 600, 3000 और 200, 3280 करोड़ रुपया, 3280 करोड़ रुपया कृषि कानून निरस्त किया जाए, इस मांग को लेके जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें भारत सरकार बताया कि हमारा नुकसान हुआ। अब उसके बाद भारत सरकार कह रही है राजस्व तो गया, पर ये राजस्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉकेट से आया था क्या? लाल कृष्ण आडवाणी के, राजनाथ सिंह के, जयशंकर के, किसके पॉकेट से गया? आप लोगों के पॉकेट से गया राहुल गांधी जी। वो जो किसान के नेता थे, ठीक है, तो उनके पॉकेट से गया, हमारा से नहीं, हमारा से बस नुकसान हुआ। आई कांट हैंडल दैट।
आनंद मार्ग के आचार्यों ने कहा कि वाकई ये जो भाजपा है ये बिचौलियों की सरकार है, ये हमें खेलना सिखा रही है। हे राजनेताओं, तुम लोग यूं क्यों हमें परेशान करते हो? तुमने पुलिस वाहिनी का इस्तेमाल करके उस धरना प्रदर्शन को क्यों नहीं दबा दिया, क्यों नहीं कुचल दिया? जब तुम जानते थे कि इस विधेयक के पारित होने से एक एक हिंदुस्तानी के घर में रोटी बरनी थी, फिर क्यों नहीं तुमने पुलिस वाहिनी का इस्तेमाल करके दमन का प्रयोग किया और अगले सत्र में माफी मांग के हम हिंदुस्तानियों से कृषि कानून जो 2020 पारित किया था विधेयक, उसे निरस्त कर लिया, क्योंकि तुम्हारे पास 2/3 बहुमत था ना। तो तुम वाकई बिचौलियों की सरकार चला रहे हो। तुम पे जो आरोप है वो सही है, सत्य है। हमारा पास सामर्थ्य नहीं है, अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे पूछूं संसद में आके, वरना जवाब दोगे ना हमें। अब देखो इतना टाइम बारिश हो रहा है और मैं पटना शहर में है, तो पटना शहर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का व्यवस्था पेशू ने कर रखा है, डबल कोड पेशू डबल कोड, वो क्या बयां कहता है कि बारिश अगर ये कायम रही, जो 3 मिनट से शुरू हुआ है, कम से कम 3 मिनट हो गए बारिश के शुरू हुए तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई बहाल रहेगा क्या? है ऐसी व्यवस्था पटना शहर में? पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास नहीं, मुझे नहीं लगता। एकदम से आज 15-20 दिन से हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सनराइज होने के बाद जो सनसेट होता है के बीच में सन के राइज करने से जो टेम्परेचर काउंट कर रहे हैं वो कभी भी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा। पर यू हैड टू फील दैट टेम्परेचर ऑलमोस्ट above 56 degree Celsius. Isn't I am going wrong? मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन देके, या ये वाकई सत्य है? अभी तक पटना शहर में हमने किसी भी गर्मी में समर सीजन में 46, 47, 48 डिग्री से ऊपर सेल्सियस का तापमान नहीं देखा, कभी फील नहीं किया उससे ज्यादा हीट। तो अभी क्या फील कर रहे हैं उसे टेम्परेचर को अपने बदन में, अपने इन्वायरमेंट में एबव 56 डिग्री सेल्सियस वेन सूर्य भगवान के उगने के उपरांत जो सूर्यास्त होता है तक के बीच में जो सूर्य भगवान के उगने से टेम्परेचर जेनरेट हो रहा वो 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा। बट यू हैड टू फील 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब 56 डिग्री सेल्सियस तापमान में रहने
से हमारा बीच में क्या होना है, कितने परसेंट का पॉपुलेशन पटना शहर में है, जो 14.6% हीमोग्लोबिन की क्षमता अपने बदन में बता रहा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, जज हो, एसएसपी हो, क्रिमिनल्स हो, टेररिस्ट हो, या सेक्स रैकेट के ही मेंबर्स हो। तो जब तुम्हारा बदन में 14.6% लाल रक्त कण की मात्रा नहीं है, तो ये 56 डिग्री सेल्सियस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारा नर्वस सिस्टम कहाँ जाएगा मालूम? अपन लोग जो ये लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, उधर अपने को एसी लगाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज फॉर रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ टेम्परेचर। हीट के वजह से हमारा वो सिस्टम हैंग नहीं हो जाए। पटना में एक जनसंख्या रखता है ग्वाल लोग, ग्वार, अहीर, वो लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। जर्सी गाय के बारे में जानते होंगे, हम लोग दूध लेते हैं ना, सुबह सुबह कैंडे ले लेके जाते हैं, दूध दे दे भाई हमरा के 1 किलो, फिर फिक्स भी कर लेते हैं हम रोज आके दूध ले जाएंगे, 30 डेज के उपरांत पैसा देंगे, या आप 30 डेज का पैसा एडवांस रखिए। जाके उस खटाले में देखो उधर एसी लगा हुआ है, वरना वो जर्सी गाय का मौत हो जाए। वो गुआर, वो ग्वाल, वो अहीर खुद कम पंखा के हवा में नहीं रहता, औकात नहीं उसकी कि वो पंखा के हवा में थोड़ी देर आराम करे, पर उन गायों के लिए उसने खटाले में एसी लगा रखी है। ये व्यवस्था है हमारा। तो मेरा कहना ये था कि अभी तो राहुल गांधी ही विपक्ष के नेता है ना सदन में, और ये चुनाव होने से थोड़े ही दिन पहले तो टिकैत जी फिर दिल्ली घेरने में लगे थे। क्यों? एमएनपी चाहिए उनका के। जाने कैसे वापस किया केंद्र सरकार ने, कहा दिल्ली नहीं घेरने देंगे आपको, आपके मातृभूमि पे रहने नहीं देंगे, और आप दिल्ली घेरने की बात कर रहे। वापस हो जाए, वरना कमर इस तरह तोड़ूंगा कि भारतवर्ष में छोड़ो, विदेश के किसी भी अस्पताल में जाओगे तो कमर ठीक नहीं होगा। और फिर वापस हुए वो लोग, पर इतना टाइम तो विपक्ष वहां बैठा है जहां बिना विपक्ष के इजाजत के कोई सा भी विधेयक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है वो पारित नहीं कर सकता। ऐसे में राहुल गांधी को क्यों नहीं याद आ रहा एमएनपी? जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो जहां जहां उन्हें असुविधाएं दिखी, उन असुविधाओं को सुविधा में बदलने के लिए प्रधानमंत्री के कैबिनेट को सदन में क्यों नहीं घेर रहे, क्यों नहीं वॉक आउट कर जा रहे? झारखंड में कल ही
मार्शल का इस्तेमाल करना पड़ा झारखंड के स्पीकर को। पार्लियामेंट में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मार्शल का उपयोग हुआ? क्यों? क्योंकि कोई विद्रोह नहीं हुआ ना, उस प्रकार का कोई गतिविधि नहीं हुआ। क्यों नहीं गतिविधि हुआ? एमएनपी के लिए राहुल गांधी ने क्यों नहीं चर्चा करी? जहां जहां वो भारत जोड़ो यात्रा में उतने रुपए खर्च किए, अरे उनकी सिक्योरिटी में जो लोग भारत सरकार के लगे थे वो मुफ्त में काम किए क्या? मान लो हम ही है वो सिक्योरिटी ऑफिसर, देखो मेरा चेहरा, कुछ करोड़ रुपए में काम चल गया क्या? पूरे भारत की जो यात्रा राहुल गांधी ने करी भारत जोड़ो अभियान में जो उनके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था भारत सरकार ने करी, वो कुछ करोड़ों में संपन्न हो गया क्या? तो दरमियान जो विसंगतियां, जो असुविधाएं राहुल गांधी को मिली उन जमीनों पे को सदन में क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? वो एक बयान सुना उनका, जातीय जनगणना बहुत जरूरी चीज है और हम ये जातीय जनगणना भारत सरकार से करवा के रहेंगे। जातीय जनगणना और जनगणना में क्या अंतर है? अगर वो प्रारूप जो कागज पे हमें मिलता है जनगणना करने के लिए लगाए गए लोगों के पास, उस प्रारूप को अगर पढ़ें तो उससे क्या नहीं मालूम चलता कि भारत में कितना अनुसूचित जाति है, कितना अनुसूचित जनजाति है, कितना अति पिछड़ा वर्ग में है, कितना पिछड़ा वर्ग में है, कितना राजपूत है, कितना ब्राह्मण है, कितना भूमियार है, कितना मुसलमान है, कितना क्रिश्चियन है, कितना जैन है, कितना बौद्धिस्ट है, नहीं पता लगता क्या? इससे पहले जनगणना नहीं हुआ रहा क्या? तो ये जातीय जनगणना के नाम पे क्या बयान कर रहे हैं वो? बिहार में जातीय जनगणना किया गया, भारत सरकार ने मना किया, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार गवर्नमेंट को कि ये केंद्र सरकार की समस्या है, ये केंद्र सरकार के अधिकार से बाहर नहीं आता, तो आप व्यर्थ चिंतित हो रहे हैं, उचित समय आने पे ये जनगणना कर लिया जाएगा। फिर भी नहीं माना बिहार सरकार और केंद्र सरकार की परवाह करे बगैर बिहार में जातीय जनगणना करा के बैठ गया। अभी पूछे यहाँ पर नीतीश कुमार से, क्या इन्फॉर्मेशन है आपको, क्या जानते हैं आप? अगर हम एक सर्वे टीम लगा दें जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कैबिनेट के लोग संयुक्त रूप से करें, तो का बयान देता है आपका ये जो जनगणना जातीय जनगणना के नाम से आपने कराया है, का बयान दे रहा है?
क्या सच्चाई है जमीनी इसकी? क्या पटना के लोग नहीं जानते? बिहार के लोग नहीं जानते? सब जानते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो आपके पास पूरी क्षमता है। विपक्ष में 2/3 बहुमत है आपके पास। अधिक से अधिक 60 मतों का अंतर है पक्ष और विपक्ष में। फिर क्यों है असुविधाग्रस्त भारत के नागरिक, टैक्स पेयर्स अपने मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हम लोग टैक्स देने में बर्बाद जो कर रहा है, उसी के लिए तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के खिलाफ खुद को खड़ा किए। ये मानसून सत्र अपनी समाप्ति की तरफ आ गया। इस सत्र में आपने हम लोगों के लिए कौन कौन से विधेयक पारित करवाए? अरे जमीनी सच्चाई उस विधेयक की क्या रही ये हम लोग बाद में देखेगा। पहले विधेयक तो पारित करें, पारित करवाएं। और 14 दिन के बाद इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया है। अपन लोग प्रधानमंत्री लाल किला पे झंडा फहराएंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने झंडा फहराने वाले स्थल पे झंडा फहराएंगे। हम लोग जो विद्यालय में शिक्षक हैं, छात्र हैं, वो विद्यालय में फहराएंगे। जिलाधिकारी अपने कार्यालय में फहराएंगे। आज़ाद है हम लोग, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। क्या है आज़ाद, क्या होता है आज़ादी, कुछ तो समझ में आए भाई। ना उन लोगों को बोलते हुए सुन रहा हूँ। अरे वो एक गीत नहीं है, चाहे हो कांग्रेस या बीजेपी, सबकी फटती है तेरे भाई के नाम की। कभी होए फंतास तो बोलना उधर उसकी माँ की, उसकी बहन की, जो देखे इधर। उन लोग भी नहीं कुछ बोल रहे, जाने क्यों नहीं बोल रहे। मुझे लगता है सब हमें खोज रहे हैं, सब आपको खोज रहे हैं। फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे, ट्विटर पे, एक्स पे, जाने क्या कहते हैं हम लोग। तो बस यही कहना चाहे कि आप लोग समझ रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको जितना बताया है, इतना को ही आधार बना के अगर आप सोचेंगे तो बहुत कुछ आपको समाधान की ओर अग्रसर कर देगा। अन्यथा जी रहे हैं हम, जी रहे हैं आप, जी लेंगे हम, जी लेंगे आप। पर उन लोगों पे जो उस समय तोहमत लगाते हैं जब घर में घुस के अपराधी गोलीबारी कर जाता है, माँ बहन बेटी उठा के ले जाता है, सरहद पे
फौजी के रूप में वो मारा जाता है तो हाहाकार मचता है ना कुछ देर के लिए गांव में, समाज में, सोसाइटी में। वो ड्रामा ना करो। कैसे ये इंटरप्ट नहीं हुआ, मैं ये भी सोच रहा है। खैर इंशाल्लाह समझ में आया तो अच्छा है, वरना तुम लोगों को बताऊं कि कुछ लोग समझ रहे हैं, और जो लोग समझ रहे हैं उन लोगों से बचने का प्रयास करना। अब तो समझिए ना मैं क्या बता रहा हूँ। इंशाल्लाह